छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारा सुर्खियों में है क्योंकि एक साल बाद यहां विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद सीट रिक्त हो गई थी। ये उपचुनाव कांग्रेस के प्रतिष्ठा का सवाल था। पूरी ताकत के साथ भूपेश बघेल के योजनाओं को लोगों तक बताने के लिए गुंडरदेही विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोने कोने में जाकर जानकारी देते हुए कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार किया, जिनका नतीजा ये हुआ है कि आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री की योजनाओं को समझकर भारी बहुमत से कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाकर दिवंगत मनोज मंडावी को याद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता भावुक हुए। पांचवी जीत उपचुनाव की और ऐतिहासिक जीत। लगातार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, एक के बाद लगातार जो जीत का ग्राफ बढ़ते गया और आज इस जीत के लिए जिस हिसाब से भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार की थी कि आदिवासियों को आदिवासी के साथ जो लड़ाने का काम किया था, वो अपने प्रयोजन में बहुत हद तक सफल हुए। आदिवासी वोट के ध्रुवीकरण करने में भी सफल हुए, लेकिन जनता जो कांग्रेस सरकार की योजना पर विश्वास कर रही थी, भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास है। और आज हमारे अन्नदाता किसान जो आज पूरे प्रदेश में जिनके बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने तो निश्चय ही कर लिया था कि इस बार फिर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी को ही जिताना है। और आज उसी का परिणाम, उसी की परिणति है कि लोगों ने भाजपा की इस रणनीति को नकार दिया है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है और इन 4 सालों में जो भूपेश बघेल जी के द्वारा गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की गई हैं, वो काम आज धरातल पर दिख रहे हैं, गांव में दिख रहे हैं, शहरों में दिख रहे हैं और उसी का परिणाम है। साथ ही स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा भानु प्रतापपुर में किए गए विकास कार्य, इन सभी फैक्टर की वजह से आज माननीय सावित्री मंडावी जी को प्रचंड बहुमत से जीत मिला है। और उसी खुशी में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुंडरदेही के द्वारा जहां धमतरी चौक में पटाखे फोड़कर उत्साहपूर्वक हमने खुशी जाहिर